नए फ्रॉड में लाखों का नुकसान। कुरियर स्कैम क्या है और कैसे सुरक्षित रहें? कुरियर स्कैमर्स कस्टम अधिकारी होने का दावा करते हैं और अपने टारगेट से फोन पर संपर्क करते हैं और दावा करते हैं कि उनके पार्सल में नशीले पदार्थ हैं। कुरियर स्कैम में कस्टम अधिकारी या पुलिस कर्मियों का रूप धारण करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। इस साल एक नया स्कैम बढ़ रहा है, जिसमें जालसाज मेट्रो शहरों में कस्टम अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपये ठग रहे हैं। इस नए तरीके, जिसे कुरियर स्कैम कहा जाता है, में जालसाज पुलिस अधिकारी या एनसीआरबी एजेंट बनकर लोगों से संपर्क करते हैं और उन पर ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित पदार्थों वाले पार्सल भेजने और प्राप्त करने से संबंधित अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। फिर स्कैमर्स पीड़ितों को विश्वास दिलाते हैं कि उनसे पुलिस कर्मियों द्वारा संपर्क किया जाएगा और पीड़ितों के खिलाफ झूठी शिकायत को निपटाने के लिए पैसे ऐंठने का पूरा रैकेट शुरू हो जाता है। कुरियर स्कैम 35 से 50 वर्ष के लोगों को निशाना बना रहा है और इस साल पुलिस में सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। कुरियर स्कैमर्स कस्टम अधिकारी होने का दावा करते हैं और फोन पर अपने लक्ष्य से संपर्क करते हैं। वे अपने नाम से बुक किए गए पार्सल का उल्लेख करते हैं और दावा करते हैं कि इसमें मादक दवाएं या कुछ अन्य प्रतिबंधित पदार्थ हैं। फिर वे संभावित गिरफ्तारी के बारे में बात करने के लिए पुलिस स्टेशन के अधिकारी का रूप धारण कर लेते हैं। पीड़ित, जो पहले से ही डरा हुआ है, गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की पेशकश करके झूठे मामले को समाप्त करने की कोशिश करता है, जिसे स्कैमर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्कैमर्स पीड़ितों को परेशान करने और व्यक्तिगत पहचान और बैंक विवरण निकालने के लिए कॉल के दौरान मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करते हैं। वे पीड़ित से बैंक की जानकारी के अलावा अपना आधार और अन्य पहचान विवरण देने के लिए कहते हैं। इस प्रकार लोगों से पैसे ठगते हैं। अन्य मामलों में यह एक मिस्ड कॉल से भी शुरू होता है। जब व्यक्ति कॉल वापस करता है, तो यह एक स्वचालित वॉइस मैसेज में ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वे फेडेक्स या ब्लू डार्ट जैसी कुरियर कंपनी की हेल्पलाइन पर पहुंच गए हैं। फिर फोन पर दूसरा व्यक्ति मुंबई पुलिस अधिकारी होने का दिखावा करते हुए दावा करता है कि उनके पते पर भेजे गए पार्सल में अवैध ड्रग्स पाए गए हैं। इसके बाद घोटालेबाज व्यक्ति को भुगतान करने के लिए ब्लैकमेल करता है। हाल ही में कुरियर घोटाले का शिकार होने के बाद बेंगलुरु निवासी को 1.52 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। 66 वर्षीय देबाशीष दास को 10 नवंबर को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को फेडेक्स का कर्मचारी कार्तिकेय बताया। कर्मचारी ने दास को बताया कि मुंबई में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसके नाम से ताइवान भेजे गए कुरियर में 6 क्रेडिट कार्ड, एक्सपायर हो चुके पासपोर्ट और यहां तक कि 950 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स भी मिले हैं। दास को स्काइप कॉल पर मुंबई के अंधेरी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए कहा गया। फिर एक नकली पुलिस अधिकारी प्रदीप सावंत ने उसे बताया कि उसके नाम पर बैंक खाते अवैध गतिविधि में लिप्त पाए गए हैं, जिसके बाद घोटालेबाजों ने पीड़ित के सारे पैसे, जिसमें उसकी 1.52 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है, अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। कुरियर घोटाले के ऐसे मामलों में वृद्धि के बीच बैंकों और पुलिस ने लोगों को इस तरह के धोखाधड़ी वाले कॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस साल बेंगलुरु में फर्जी कुरियर धोखाधड़ी से जुड़े 250 मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि इन मामलों की जांच के साथ साथ 3 अन्य प्रकार के सामान्य साइबर धोखाधड़ी, आधार सक्षम भुगतान सेवा धोखाधड़ी, व्हाट्सएप सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन जॉब धोखाधड़ी की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। पुणे शहर के साइबर सेल ने 2023 में कुरियर घोटाले से संबंधित 7 मामलों की रिपोर्ट की है। चेन्नई में पिछले 1 महीने में कम से कम 30 लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। कोई भी वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी या कोई अन्य संवेदनशील डेटा न दें। अज्ञात कॉल करने वालों और बैंक, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी का रूप धारण करने वाले लोगों से सावधान रहें।
अज्ञात या संदिग्ध संपर्कों पर कभी भी कॉल बैक न करें। कोई भी विवरण देने से पहले आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से कॉल करने वाले की फिर से जांच या सत्यापन करें। टेक्स्ट या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। जल्दबाजी में काम न करें। किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले समय लेना, जानकारी जुटाना और भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। आप साइबर क्राइम शिकायत नंबर 1,55,260 पर रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कुरियर घोटाले के ऐसे मामलों में वृद्धि के बीच बैंकों और पुलिस ने लोगों को इस तरह के धोखाधड़ी वाले कॉल से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस साल बेंगलुरु में फर्जी कुरियर धोखाधड़ी से जुड़े 250 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कि इन मामलों की जांच के साथ साथ 3 अन्य प्रकार के आम साइबर धोखाधड़ी जैसे आधार सक्षम भुगतान सेवा धोखाधड़ी, व्हाट्सएप सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन जॉब धोखाधड़ी की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। पुणे शहर साइबर सेल ने 2023 में कुरियर घोटाले से संबंधित 7 मामलों की रिपोर्ट की है। चेन्नई में पिछले 1 महीने में कम से कम 30 लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। न्यूज़ 18। केंद्रीय बजट 2024 आगामी बजट सत्र से पहले एनडीए प्रवक्ताओं की घोषणा करेगा। न्यूज़ 18। कैसे रहें सुरक्षित? कोई भी वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी या कोई अन्य संवेदनशील डेटा न दें। अज्ञात कॉल करने वालों और बैंक, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी का रूप धारण करने वाले लोगों से सावधान रहें। कभी भी अज्ञात या संदिग्ध संपर्कों पर कॉल बैक न करें। कोई भी विवरण देने से पहले आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से कॉल करने वाले की दोबारा जांच या सत्यापन करें। टेक्स्ट या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। जल्दबाजी में काम न करें। कोई भी लेन देन करने से पहले हमेशा अपना समय लें, जानकारी इकट्ठा करें और विश्वसनीय व्यक्तियों से सलाह लें। आप साइबर अपराध शिकायत संख्या 1,55,260 पर रिपोर्ट कर सकते हैं या आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।